नमस्कार। इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ दिनों के व्यवधान के बाद हम आईपीएल की लाइव कवरेज लेकर आप पहुंचे हैं। आईपीएल से जुड़ी हुई 85% बातें हम सही करते हैं, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यूट्यूब पर आप पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ फेसबुक पर अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें। मैं हम दोनों का परिचय आपसे करा देता हूं, क्योंकि काफी समय हो गया है। 3-4 मैच हमने नहीं किए। मेरे सहयोगी नीरज प्रसाद बहुत मशहूर क्रिकेट एनालिस्ट हैं। स्पोर्टिको, क्रिकविज, दैनिक जागरण में काम करते हैं। यूट्यूब चैनल, टीवी चैनल, और अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। मैं डॉक्टर दिनेश नागपाल। मैं आकाशवाणी, दूरदर्शन और जियो सिनेमा के लिए क्रिकेट कमेंट्री करता हूँ। और हम दोनों को 25 साल, 25-25 साल इस फील्ड में हो गए हैं। नीरज, हमने जो टीमें बताई थी उसमें से जो 6 टीमें हमने बताई थी कि ये प्लेऑफ में खेल सकती हैं, उनमें से 4 खेल नहीं बने। बिल्कुल। जो एसआरएच और केकेआर दो ऐसी टीमें थी जिनको हमने और इंक्लूड किया था, क्योंकि हमें पता था कुछ उलटफेर होंगे, कुछ इंजरीज होंगी। हम्म। और तब भी जब हम लोगों ने किया था तो आरसीबी को किया था, सीएसके को नहीं किया था। तो सीएसके के डाई हार्ड सपोर्टर्स ने मुझे तब भी तंग किया था। और जब हम्म। पर हमने ये नहीं सोचा था कि वो लास्ट आएगी टीम। हम्म। हमने कहा था वो मिस करेंगे। ठीक है। और जो जो चारों जो टीमें आई हैं, चारों ही विनर्स हैं। अगर आप देखें कि इस बार पॉइंट्स टेबल में कितने हाई हैं। हम्म। अगर आप देखें, कुल मिला के सबको 14 मैचेस खेलने थे। हम्म। अब जो अभी जो टॉप पे है जीटी, जिसने 13 मैच खेले हुए हैं, उसके 18 पॉइंट्स है। और वो मैक्सिमम 20 पे जा सकती है, 14 में से 10 जीत। उसके बाद जो दो 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 टीमें हैं, पंजाब और आरसीबी, दोनों ने 12-12 मैच खेले हुए हैं, वो दोनों 17 पे हैं। तो अगर अगर दोनों जीत लेंगे तो वो दोनों 21 हो जाएंगे। दैट मीन 10 मैच जीते और एक ड्रॉ। और इसके अलावा फिर जो मुंबई है, क्योंकि शुरू में उनकी हालत बहुत खराब रही थी, तब भी हमने कहा था नो नो दे विल बाउंस बैक। ठीक है। तो वो 16 पॉइंट पर है, 13 मैच खेल के, तो 18 है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि जो टॉप टू की टीम में मुंबई नहीं आ पाएगी। इनमें से एक तो 17 से एक तो जीतेंगे ही जीतेंगे। हम्म। तो हम्म। 18 से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि हम्म। मैक्सिमम मुंबई जो जा सकती है वो 18 पे जा सकती है। हम्म। और रन रेट चूंकि उसका ज्यादा अच्छा है, तो हम्म। मुंबई कवर अप नहीं कर सकती। हम्म। तो अब मेन क्या है कि कल जीटी का लॉस का जो था, और हम्म। जीटी के लॉस के लिए हम लोग बोल रहे थे जिस दिन उनके पहले तीन नहीं खेलेंगे, बट बाकी अच्छा खेले, लेकिन हाँ, स्कोर बहुत ज्यादा था। स्कोर बहुत सारा। और जब अब जो आरसीबी को भी अपने वो चाहेगी। देखिए, आरसीबी इज अ टॉप कंटेंडर। हम्म। इस बार जो हम लोगों ने बोला, जिस तरह की उन्होंने अपनी पूरी बैटिंग पे फोकस किया है कि लगातार सब लोग बैटिंग करने वाले हैं। तो और उन्हीं का मैच भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हम्म। तो इन तीनों में से कौन पहुंचेगा टॉप टू में? मुंबई बॉटम में रहेगी। ठीक है। और पंजाब मुझे लगता है टॉप टू में निकल जाएगी। बिल्कुल। पंजाब और तो या आरसीबी और जीटी आर में से एक एक एक। आरसीबी और जीटी में से एक हम्म। एलिमिनेटर खेलेगा मुंबई के साथ, और जो भी हम्म। मुंबई के साथ खेलेगा बहुत डर के खेलेगा। आरसीबी के 2 मैच हैं आज। एक आज है और एक इनका है 27 मई को, जो कि हम्म। लखनऊ के साथ है। और लखनऊ जिस तरह से धमाका किया उन्होंने, तो गड़बड़ हो सकती है। खैर, नहीं, एनीवे। देखिए। जी। हाँ, चलिए, लखनऊ के भी अपने टॉप तीन पे डिपेंडेंट है। कल मिशेल मास और पूरा खेल गए, इसलिए हो गया। वो वो टीम पंजाब और किंग्स को जीती। पंजाब किंग्स को खेलना है दिल्ली कैपिटल के साथ, और फिर पंजाब को खेलना है मानसिंह स्टेडियम जयपुर में मुंबई इंडियन के साथ। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग मैच। हाँ, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। तो नीरज, आज की बात करते हैं। जो आज मैच है भारत के लखनऊ के शहर में। बहुत खूबसूरत शहर है और बहुत खूबसूरत ही स्टेडियम है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम, लखनऊ, आपके बहुत नजदीक है। क्या लगता है, आरसीबी किस मूड में होगी? और एसआरएच के पास खोने को तो कुछ है नहीं। देखिए, यही हमने अभी लिखा था कि जो ये नॉन इम्पॉर्टेंट मैचेस हो जाते हैं टीम के लिए, दे बेधड़क खेलते हैं। तो एलएसजी में कल पहली बार मैंने जीटी के लिए फियर बोला था कि वो हार सकती है। तो सेम में बोल रहा हूँ अब। ऑलरेडी अभिषेक शर्मा ने एक सॉलिड एलएसजी को हरा दिया था।
अपनी ब्रिलियंट इनिंग से, बेबाक वाली इनिंग से। और अब तो शायद हेड भी वापस आ जाएंगे, तो ये मैच आसान नहीं है। तो मतलब मैं तो दम साधे देखूंगा। बिल्कुल। और अगर हम पिछले एसआरएच की मैच की बात करें तो उन्होंने एलएसजी को हराया था बहुत ही धमाकेदार तरीके से। एलएसजी ने 205 बनाए थे और एसआरएच ने 18.2 ओवर में 206 बना दी। अभिषेक शर्मा हम्म। 59, क्लासन 47, कमिंदो मेंडिस बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब और हमने बार बार बोला था कमिंदो मेंडिस को खिलाया जाना चाहिए। हाँ तो बिल्कुल। देखिए, जो बंदा दोनों हाथों से इस तरह से करे, और उसके बाद जो टेस्ट मैच में आके जो उन्होंने बैटिंग की है, हाउ कैन यू लेट दैट गाय सिट इन द फेंस? ही इज अ कंट्रीब्यूटर। जो दोनों हाथ से बॉलिंग कर ले, दैट मीन्स उसका फोकस और ये डिटर्मिनेशन कितनी स्ट्रांग है। मतलब मैं तो हमेशा पर्सनैलिटी को बहुत वैल्यू देता हूँ। रोहित शर्मा का और विराट कोहली दोनों का रिटायरमेंट हम लोगों ने यहाँ बात की थी, बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी असेसमेंट ओनली, नथिंग विद क्रिकेट। अच्छा नीरज, आरसीबी की अगर हम बात करें तो आरसीबी की का जहां तक सवाल है, अभी शायद उनको बैथल को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बैथल को खिलाएंगे लेकिन ओपनर के तौर पे नहीं खिला सकते, खिलाएंगे। हाँ, क्योंकि सॉल्ट ठीक हो गए। सॉल्ट और रजत पाटीदार दोनों इंजर्ड थे, दोनों ठीक हो गए हैं। जी। तो सॉल्ट भी ये एक अच्छी खबर है आरसीबी के लिए। और रजत पाटीदार का ठीक होना भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मयंक अग्रवाल को लिया था जरूर, लेकिन उनकी जरूरत पड़ेगी नहीं। गेंदबाजी बड़ी हम्म। इंटरेस्टिंग है नीरज, जहाँ तक आरसीबी का सवाल है। वो बहुत बढ़िया अटैक है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नहीं, देखिए, आरसीबी में अभी भी वो जो टिम डेविड बहुत अच्छे आते हैं, बट हम्म। अभी भी 230 240 वो नहीं खेल सकते हैं। बट उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है। और सुरेश शर्मा ने अपने आप में जो इम्प्रूवमेंट किया, अपनी बॉल की स्पीड को 80 से लेके 95 तक ले जाने के कारण, जो पहले उनकी गुगली पकड़ में आ जाती थी कि जहां लूपी हुई वो गुगली है, वो तेज करने लग गए हैं, तो तब डिफरेंट हो गया। और अंगड़ी नहीं खेल पाएंगे इस मैच में, लेकिन हेजलवुड वापस आ रहे हैं, तो बात एक ही है। हाँ, शायद हेजलवुड का होना बिल्कुल बात। बेहतर है। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि एलएसजी में कि जो ये टीम मेन है, एस आरसीबी की बॉलिंग बहुत अच्छी तरह से खेल पाएंगे। एस आर एच। सॉरी। हाँ, एसआरएच के जो प्लेयर्स हैं, आरसीबी की बॉलिंग बहुत अच्छी तरह से खेल पाएंगे, मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है। पिछली बार इन्होंने अथर्वा तायडे को ट्राई किया था अभिषेक शर्मा के साथ, और ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड आ जाएंगे वापस। आप बात सही हम्म। कह रहे हो कि क्योंकि हेजलवुड, यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार बहुत बढ़िया, और कृणाल पांड्या की तो क्या बात है। हाँ, वो तो स्पिनर हिटिंग बाउंसर, उसके लिए ऐड बन गया कि जो जिसमें कि जडेजा कहता है, मैं स्पीड कम रह जाएगी। जिसमें कि रणबीर कपूर का ऐड आया था, तू बाउंसर मार दे आमिर खान को। बट आमिर खान की हाइट भी तो छोटी है, क्योंकि कुणाल पांड्या स्पिनर बाउंसर मार दे रहा है, तो जडेजा को एडवाइस कर रहे हैं तू बाउंसर मार। मतलब देखिए, ये कम रेवलेशन 125 पे, मतलब वो स्पिनर बॉलिंग कर रहा है, बाउंसर मार रहा है, ये अनहर्ड था। हम लोगों ने तो पहली बार जिंदगी में देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नीरज, एसआरएच अथर्वा टायडी की जगह ट्रेविस हेड लेके आएंगे। अभिषेक हम्म। शर्मा, ट्रेविस हेड इम्पैक्ट प्लेयर होंगे। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरिक क्लासन, कमिंदो मेंडिस, अनिकेत वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, ईशान मलिंगा, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जीशान अंसारी रिप्लेस प्लेयर होंगे। और हम्म। फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल को चोट लग गई ना? देवदत्त पडिक्कल को चोट लगी है, तो उनकी जगह मयंक आए हैं। मयंक आए हैं, लेकिन मयंक खेलेंगे नहीं नीरज। हम्म। मयंक का खेलना, मैं समझता हूँ कि मयंक को नहीं खिलाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बैथल को खिलाना चाहिए। तो बैथल खेलेंगे। आ, बिल्कुल ही बैथल खेलने वाले हैं। तो निश्चित तौर से वहां पे जो है वो उनका जो बैलेंस है वो बैथल के रहने से, क्योंकि वो ही इज ए वेरी गुड बॉलर ऑल्सो। नहीं, बट ऐसा ना, बट इसमें सर ये भी गड़बड़ है कि मुझे लगता है कि टिम डेविड और सुयश को आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा।
हम्म, क्योंकि कितने पेसर्स खेले, देखिए अगर हम लोग बोलते हैं कि सबसे पहले उनके पास बाहर वाले फिर कौन कौन हो गए। हम्म, फिल सॉल्ट हो गए, हम्म, हेजलवुड हो गए, हम्म, टिम डेविड हो गए। हम्म, जी। टिम डेविड है निश्चित तौर से। हेलो। और रोमेरियो शेफर्ड का क्या करेंगे फिर वो? आई थिंक फिर तो बेथल को ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, जिस जिस हिसाब से ऐसा लग रहा है। नहीं बेथल को खिलाएं, बाद में उसको सुरेश से रिप्लेस कर दें। हाँ, या यस यस यस। हाँ, क्योंकि रोमेरियो शेफर्ड है, वो दोनों तो हाँ, रोमेरियो बेथल, शेफर्ड की बॉलिंग तो करानी बेथल, नहीं है। टिम डेविड, रोमेरियो शेफर्ड और फिल सॉल्ट, चार ही तो चाहिए इनको। हाँ, चार ही चाहिए। तो फिल सॉल्ट विकेट कीपर होंगे, जेकब बेथल या रोमारियो शेफर्ड को दे कैन यूज एन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। तो फिर सुरेश शर्मा किसकी जगह आएंगे? सुयश शर्मा है जेकब बेथल की जगह, सॉरी, रोमारियो शेफर्ड की जगह। क्योंकि आप रिप्लेसमेंट में तो ले ही नहीं सकते हो ना। तो टीम हम्म। होगी फिल सॉल्ट, विराट कोहली, फिर बेथल, रजत पटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड। सुयश शर्मा विल बी इम्पैक्ट प्लेयर टू बी एक्सचेंज विद रोमारियो शेफर्ड, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड का गेंदबाजी में कोई बहुत बड़ा रोल है नहीं। कृणाल पांड्या, नहीं बट भुवनेश्वर फिर कुमार। जैसे ही वो आएंगे तो 5 फॉरनर हो जाएंगे। अ, क्यों पांच तो फॉरनर ही कैसे हैव होंगे? टू बी, हाँ, तो ही हैव टू बी रिप्लेस्ड बाय, नहीं, पांच फॉरनर कैसे होंगे नीरज? हाँ, तो ही विल नहीं, बी पांच रिप्लेस्ड बाय फॉरनर नहीं भुवनेश्वर। होंगे ना नीरज, पांच फॉरनर नहीं होंगे। बेथल, हाँ, फिल सॉल्ट, रोमारियो शेफर्ड और आपका टिम डेविड। टिम डेविड, बस चार ही तो है। हाँ जबकि ठीक है। रोमारियो शेफर्ड सुयश शर्मा से रिप्लेस करेंगे तो फिर तो तीन रहेंगे प्लेइंग इलेवन में। हाँ हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। तो आरसीबी फेवरेट है। है निश्चित तौर से। आरसीबी एक बेहतर टीम है, लेकिन हम्म। सनराइजर हैदराबाद को कम आंक नहीं सकते। चेजिंग टीम को फायदा रहेगा। तो इन शब्दों के साथ मैं और नीरज आपसे लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।